अब देखते हैं ओरल कैंसर्स के बारे में। तो मोस्ट कॉमन साइट वर्ल्ड में है लिप एंड इंडिया में है बकल म्यूकोसा या फिर जिंजीवो बकल सल्कस। तो बकल म्यूकोसा याद रख सकते हो। ओवरऑल है वर्ल्ड में लिप एंड इंडिया में बकल म्यूकोसा। जीन म्यूटेटेड वो है P53 म्यूटेशन। पैथोलॉजी मोस्ट कॉमन वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद ओरल कैंसर जो होता है उनमें केराटिन पल्स एक तो ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लस अल्सरो प्रोलिफरेटिव लीजन्स देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा केराटिन पल्स होंगे इसका मतलब जो ट्यूमर है या कैंसर है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। फिर एक ट्यूमर है वेरोकस कार्सिनोमा या फिर एक्करमैन ट्यूमर। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है एसोसिएटेड विद HPV इन्फेक्शन। इट ग्रोज आउटवर्ड, मिनिमल इन्वेजन होता है एंड इट हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। तो वेरोकस कार्सिनोमा या फिर एक्करमैन्स ट्यूमर। अब रिस्क फैक्टर्स देखते हैं ओरल कैंसर के। तो स्मोकिंग मोस्ट कॉमन, फिर अल्कोहल, टोबैको, शार्प इल फिटिंग डेंचर, HPV या एप्स्टाइन-बार वायरस इन्फेक्शन लाइक इन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, फिर ओरल इन्फेक्शन। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है ऑफ ओरल कैंसर। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इल फिटिंग डेंचर, ये इन्फेक्शंस, ये रिस्क फैक्टर्स। फिर प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस, उन्हें हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। हाई रिस्क लीजन्स, मीडियम रिस्क लीजन एंड लो रिस्क लीजन्स। हाई रिस्क लीजन उसमें आता है एरिथ्रोप्लेकिया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोप्लेकिया। फिर दूसरा है प्रोलिफरेटिव वेरुकस लूकोप्लेकिया। तो एरिथ्रोप्लेकिया, लूकोप्लेकिया, ये याद रखना है, हाई रिस्क लीजन्स है। फिर दूसरे नाम है क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। फिर मीडियम रिस्क में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये याद रखना, और एक सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस। फिर लो रिस्क लीजन में ओरल लाइकन प्लेनस, ये याद रखना है, डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथमेटस एंड डिस्कॉइड कैरोटिस कंजेनाइटा। इन शॉर्ट ये याद रखना है आपको, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। अब देखते हैं लूकोप्लेकिया वर्सेस कैंडिडियासिस। दोनों हाई रिस्क लीजन्स हैं। कैंडिडियासिस इसमें होता क्या है, वाइटिश लीजन होता है विच इज सराउंडेड बाय एरिथमेटस बॉर्डर। तो ये इमेज ऑफ कैंडिडियासिस उल्टा है, वाइटिश लीजन है विच इज सराउंडेड बाय एरिथमेटस बॉर्डर। यहाँ पे रेड कलर की बॉर्डर होगी, एरिथमेटस बॉर्डर, एंड ये जो लीजन है इट कैन बी रब्ड ऑफ। दूसरा लूकोप्लेकिया, वो भी वाइट पैच होता है, तो वो भी वाइट पैच होता है लेकिन वो रब्ड ऑफ नहीं हो पाता। पे लूकोप्लेकिया रब ऑफ नहीं हो पाता। इसमें रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा होता है, 3 to 5 टाइम्स रिस्क कन्वर्जन रिस्क होता है। मैनेजमेंट एंटीऑक्सीडेंट, स्टॉप स्मोकिंग, अगर इससे भी ट्रीट नहीं हुआ देन CO2 लेजर एक्सिशन और कॉटरी। तो ये मैनेजमेंट ऑफ लूकोप्लेकिया। कैंडिडियास का भी सेम है। अब लूकोप्लेकिया 2 टाइप के हो सकते हैं, प्रोलिफरेटिव वेरस लूकोप्लेकिया, दूसरा स्पेकल्ड लूकोप्लेकिया। ये जो प्रोलिफरेटिव है वो 50% रिस्क होता है टू कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मल्टीफोकल होता है और इसकी ट्रीटमेंट है एक्सिजन। जो स्पेकल्ड लूकोप्लेकिया है इट इज़ लूकोप्लेकिया ओवर द एरिथमेटस बॉर्डर। जो एरिथमेटस बॉर्डर होती है उसके ऊपर लूकोप्लेकिया होता है। इट हैज़ हाईएस्ट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी कंपेयर टू दिस टू। स्पेकल्ड लूकोप्लेकिया हैज़ हाईएस्ट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। इसकी ट्रीटमेंट भी है एक्सिजन। अब लूकोप्लेकिया देखा, उसके बाद देखते हैं एरिथ्रोप्लेकिया। ओवरऑल याद रखना, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी वो एरिथ्रोप्लेकिया में ज़्यादा होती है कंपेयर टू लूकोप्लेकिया। एरिथ्रोप्लेकिया में एक रेड पैच होता है जो रब ऑफ नहीं हो सकता। इसमें 6 to 9 टाइम्स रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी होती है। ट्रीटमेंट इसकी भी एक्सिजन है। मोस्ट अग्रेसिव ट्यूमर वो है स्पेकल्ड एरिथ्रोप्लेकिया। स्पेकल्ड मतलब है वो ज़्यादा मैलिग्नेंट है और एरिथ्रोप्लेकिया ऑब्वियसली ज़्यादा मैलिग्नेंट है। तो ये है, देख लिया हमने, एरिथ्रोप्लेकिया, लूकोप्लेकिया एंड कैंडिडियासिस। उसके बाद देखते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द बीटल नट प्रोडक्ट्स। एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टू बीटल नट प्रोडक्ट्स। इसमें फाइब्रस डिपोजिशन होती है। जो ओरल बकल म्यूकोसा होता है उसमें फाइब्रस डिपोजिशन होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो प्रॉपरली अपना माउथ ओपन नहीं कर पाता। देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल कैंसर। इसकी मैनेजमेंट है स्टॉप स्मोकिंग एंड टोबैको, एंटीऑक्सीडेंट, और उसके बाद इंट्रालीजनल ट्रामसिनोलॉन। क्योंकि इंट्रालीजनल ट्रामसिनोलॉन जो कि एक स्टीरॉयड है ये देंगे, इंट्रालीजनल ट्रामसिनोलॉन। और ये हम बाकी कौन सी जगह पे देते थे, एक तो किलोइड में देते थे, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में एंड गैंग्लियन में। इंट्रालीजनल ट्रामसिनोलॉन। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसके बाद प्लमर विंसन सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लमर विंसन सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम है पैटरसन कैली ब्राउन सिंड्रोम या फिर सिडेरोपेनिक डिस्फेजिया। ये याद रहे तो रख सकते हो। इट इज़ सीन इन पेरीमेनोपॉजल विमन। के पेरीमेनोपॉजल विमन में देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोइलोनेकिया विच इज़ स्पून शेप्ड नेल, कोइलोनाइकिया। फिर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ग्लोसाइटिस, एंगुलर किलाइटिस एंड पोस्ट क्रिकोइड वेब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्ट क्रिकोइड वेब, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोइलोनिकिया, ग्लोसाइटिस एंड एंगुलर किलाइटिस। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। पोस्ट क्रिकोइड वेब की वजह से डिस्फेजिया भी होगा।
उसकी मैनेजमेंट में हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया करेक्ट करेंगे, और दूसरा ये जो वेब है उसे हम करेक्ट करेंगे यूजिंग डायलिटेशन या लेज़र अब्लेशन। इसमें देर इज़ इन प्लमर विंसन सिंड्रोम देर इज़ इंक्रीज चांस ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, एक ये इसका इंक्रीज चांस होता है, दूसरा हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा के दो कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस एंड हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा। तो ये था प्लमर विंसन सिंड्रोम। उसके बाद देखते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन मतलब पूरा जो फील्ड होता है या एरिया होता है जिसमें सिमिलर एपिथेलियम होता है, वो सारी अलग अलग जगह पे ट्यूमर डेवलप होगा। तो फील्ड कैंसराइजेशन हमें देखने को मिलता है इन ओरल कैविटी, ब्लैडर एंड कोलोरेक्टल रीजन, 4% चांस रहते हैं। तो ये तीन जगह पे हमें फील्ड कैंसराइजेशन देखने को मिलता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होगी ओरल कैंसर की? तो इन्वेस्टिगेशन होगी वो इंसिजनल बायोप्सी। ओके, इंसिजनल बायोप्सी, हम स्मॉल पोर्शन ऑफ द टिश्यू को रिमूव करेंगे फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर। तो सपोज यहाँ पे ये ट्यूमर है या अल्सर और प्रोलिफरेटिव लीजन है, तो उसके एज में से हम टिश्यू रिमूव करेंगे, क्योंकि सेंटर में जो है वो नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से हम एज में से सैंपल लेंगे। अगर इनकंक्लूसिव आए इंसिजनल बायोप्सी की रिपोर्ट, तो फिर हम एंटीबायोटिक देंगे फॉर 7 डेज और उसके बाद रिपीट बायोप्सी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्सटेंट या फिर स्टेजिंग के लिए तो वो है CECT ऑफ पैरानेजल साइनस एंड थोरैक्स, क्योंकि वो ऊपर पैरानेजल साइनस में एक्सटेंड कर सकता है और नीचे थोरैक्स में। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब TNM स्टेजिंग, तो TX ट्यूमर कैनॉट बी असेस्ड, T0 नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, TIS कार्सिनोमा इन सिटू, T1 लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 2 to 4 सेंटीमीटर, T3 मोर देन 4 सेंटीमीटर। अब T4 वो दो पार्ट में डिवाइड है, T4A एंड T4B। T4A तब होता है जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर हो विच कैन बी रिसेक्टेड, कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर दोनों में इन्वॉल्व होगा, लेकिन T4A में वो रिसेक्ट हम कर सकते हैं और T4B में वो हम रिसेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बेस ऑफ स्कल, रेट्रोमुलर ट्राइगोन एंड कैरोटिड वेसल्स। इसमें अगर ट्यूमर प्रेजेंट हो तो हम उसे रिसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये T1 से लेकर T4, T4A, T4B। फिर नोडल स्टेज, N0 नो नोडल मेटास्टेसिस, N1 सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इप्सिलेटरल, साइज इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। फिर N2A, N2B एंड N2C। तो ये तीन है N2A, B एंड C। 2A में सिंगल इप्सिलेटरल 3 to 6 सेंटीमीटर, 2B में मल्टीपल इप्सिलेटरल लेस देन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। के N2 में इन शॉर्ट याद रखना है लेस देन 6 सेंटीमीटर ही होगा। N2A में सिंगल और इप्सिलेटरल है, N2B में मल्टीपल और इप्सिलेटरल है, N2C में सिंगल और मल्टीपल कोई भी हो सकता है, लेकिन बाईलेटरल या फिर ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रालेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया है, तो ये याद रखना है N2C में। N2A में सिंगल, N2B में मल्टीपल और N2C में बाईलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। साइज तो तीनों में लेस देन 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद N3 में भी N3A एंड N3B। N3A में एनी लिम्फ नोड मास मोर देन 6 सेंटीमीटर बट देर इज़ नो एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। तो याद रखना है अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर लिम्फ नोड मास हुआ देन N3A। N3B कब होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एक्सटेंशन प्रेजेंट होगा तब, भले साइज कोई भी हो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कोई भी हो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन हुआ देन इट इज़ N3B ऑलवेज। तो ये याद रखना है। M0 इज़ नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 इज़ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है इंपॉर्टेंट। तो ये TNM स्टेजिंग है। दूसरा फिर 8th AJCC अपडेट, उसमें अगेन T स्टेज में ऐड किया है डेप्थ ऑफ इन्वेशन एंड एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन, ये दोनों ही प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स हैं। फिर न्यू कैटेगरी ऑफ ट्यूमर एडेड विच HPV पॉजिटिव एंड P16 पॉजिटिव, तो ये याद रखना है सिर्फ। अब ऐसे कौन कौन से ट्यूमर्स हैं इन द ओरल कैंसर जो बाईलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं? तो एंगल ऑफ माउथ का ट्यूमर, टिप ऑफ द टंग का ट्यूमर, लिप कैंसर क्रॉसिंग द मिड लाइन एंड सॉफ्ट पैलेट कैंसर। तो ये 4 कैंसर है या ट्यूमर है जो बाईलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। दूसरी एक चीज़, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस वो है लंग्स, तो ये याद रखना है, लंग्स इज द मोस्ट कॉमन डिस्टेंट मेटास्टेसिस साइट। अब मैनेजमेंट 3 मोडालिटीज़, सर्जरी, रेडियो एंड कीमो। पहले देखते हैं सर्जरी मेन सर्जरी वो है वाइड लोकल एक्सिजन ऑफ द प्राइमरी लीजन। इसमें हमें 0.5 सेंटीमीटर मार्जिन लीव करना है। तो ये सपोज हमारा ट्यूमर है तो हम ट्यूमर से 0.5 मार्जिन जो होगा वहाँ तक पूरा हम रिचेक कर देंगे। तो ये 0.5 सेंटीमीटर मार्जिन, ये वाइड लोकल एक्सिजन हो गया। उसके बाद अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है देन हम नेक डिसेक्शन भी करेंगे। अगर मैंडिबल इन्वॉल्वमेंट है तो फिर हम मैंडिबुलेक्टोमी भी करेंगे। तो 3 टाइप की मैंडिबुलेक्टोमी होती है, सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टोमी, हेमी एंड मार्जिनल। सेगमेंटल में हम स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मैंडिबल वो रिमूव करेंगे, हेमी में हम हाफ ऑफ द मैंडिबल रिमूव करेंगे और मार्जिनल में हम मार्जिन ऑफ द मैंडिबल इन्वॉल्व करेंगे। इसमें इनर टेबल और आउटर टेबल होता है, तो सिर्फ सपोज इनर टेबल में अगर ट्यूमर है तो फिर हम सिर्फ इनर टेबल ही रिमूव करेंगे, तो एक मार्जिन रिमूव करेंगे। तो ये 3 टाइप की मैंडिबुलेक्टोमी। ये वाइड लोकल एक्सिजन, लिम्फ नोड है तो फिर नेक डिसेक्शन, मैंडिबल इन्वॉल्व है तो मैंडिबुलेक्टोमी।
एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर उसका नाम है कमांडो प्रोसीजर, जिसमें हम 3 चीज़ें करते हैं, ये जो बताई, वाइड लोकल एक्सिजन, नेक डिसेक्शन एंड मैंडिबुलेक्टोमी। तो ये कमांडो प्रोसीजर। अब एक बार हमने रिमूव कर दिए सारे स्ट्रक्चर, उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे हम बाय फ्लैप्स। तो ये इतने सारे एग्जांपल्स है ऑफ फ्लैप्स। तो पहला है डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप, उसकी आर्टरी होती है इंटरनल मेमोरी आर्टरी, तो डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप। फिर है PMMC, पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप, पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसकी आर्टरी है थोरैको एक्रोमियन वेसल। फिर है एबे एस्लेंडर फ्लैप, एबे एस्लेंडर फ्लैप। एबे फ्लैप यूज़ करते हैं हम मिड लाइन डिफेक्ट में, एस्लेंडर फ्लैप हम यूज़ करते हैं एंगल ऑफ माउथ रिकन्स्ट्रक्शन में, तो एबे एस्लेंडर फ्लैप। फिर है सरकम ओरल एडवांसमेंट फ्लैप। उसके बाद फ्री फ्लैप, जिसमें हम रेडियल आर्टरी इन द फोरामन वो यूज़ करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर फ्री फिबुलर फ्लैप, जिसकी वेसल्स है पेरोनियल वेसल्स, तो फ्री फिबुलर फ्लैप, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मैंडिबुलर रिकन्स्ट्रक्शन, ई डेंटेलस मैंडिबुलर रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब टीथ वगैरह का, ई डेंटेलस मैंडिबुलर रिसेक्शन, तो फ्री फिबुलर फ्लैप। दूसरा इलियक क्रेस्ट फ्लैप, जिसकी आर्टरी है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, इट इज़ यूज्ड फॉर डेंटेट मैंडिबल। ओके, फ्री फिबुलर फ्लैप, ई डेंटेलस मैंडिबुलर रिकन्स्ट्रक्शन, इलियक क्रेस्ट फ्लैप, डेंटेट मैंडिबुलर रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये सारे इतने फ्लैप्स हो गए। डेल्टो पेक्टोरल, पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप, ये मोस्ट कॉमनली यूज। फिर एबे एस्लेंडर, सर्कमोरल एडवांसमेंट, फ्री फिबुलर एंड डीप इलियक और इलियक क्रेस्ट फ्लैप। तो यही था मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सपोज लिप कैंसर हुआ तो उसका मैनेजमेंट, अगर लेस देन 1/3 एरिया इन्वॉल्व है देन रिसेक्शन एंड प्राइमरी क्लोजर, बिटवीन 1/3 एंड 2/3 एरिया इन्वॉल्व है देन जोहानसन और स्टेप लैडर अप्रोच, सिर्फ नाम याद रखना है। मोर देन 2/3 एरिया देन फ्लैप से रिकन्स्ट्रक्शन कर देंगे हम। एबे एस्लेंडर जो फ्लैप बताया था लिप कैंसर। फिर बक्कल म्यूकोजा ट्यूमर, इसमें वाइड लोकल एक्सिजन प्लस फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन। इसमें अलग अलग अप्रोच है, इंट्रा ओरल अप्रोच, लिप स्प्लिट अप्रोच, वाइजर अप्रोच एंड वेबर फर्ग्यूसन अप्रोच, विच इज यूज फॉर मैक्सिलेक्टोमी। ये भी सिर्फ अप्रोच के नाम याद रखना है। फिर हार्ड पैलेट ट्यूमर में वाइड लोकल एक्सिजन, एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें ओरो एंट्रल फिस्चुला बन जाता है। हार्ड पैलेट क्या ऊपर क्या होता है, मैस्टोडेंट्रम या इन शॉर्ट नोज का कोई पार्ट होता है, तो उन दोनों के बीच में फिस्चुला बन जाता है, तो ओरो एंट्रल फिस्चुला। तो पेशेंट कुछ भी खाएगा वो नोज के थ्रू बाहर निकलेगा, तो उसमें भी हमें फ्लैप क्लोजर करना पड़ेगा ये फिस्चुला में, ये हार्ड पैलेट ट्यूमर। फिर ये सारी सर्जिकल मैनेजमेंट देख ली हमने, कौन से अप्रोच होता है, कौन सी ट्रीटमेंट्स होती है, कौन से फ्लैप्स होते हैं, वो सब। उसके बाद कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी हम देंगे इफ़ लिम्फ नोड इज पॉजिटिव, 5-fluorouracil एंड सिस्प्लेटिन। रेडियोथेरेपी हम इसलिए देंगे क्योंकि डिक्रीजेस लोको रीजनल रिकरेंस रेट, कि रिकरेंस रेट कम करता है। इसमें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं या फिर ब्रैकीथेरेपी। कोई क्योंकि इसमें कंबाइंड कीमो रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है, इट हैज़ बेटर रिस्पॉन्स रेट। पहले हम कीमोथेरेपी देंगे, वो एक्ट करता है एज अ रेडियो सेंसिटाइजर, तो इसके वजह उसके बाद जब हम रेडियोथेरेपी देंगे तो अब वो बेटर रिस्पॉन्स शो करेगा ट्यूमर। फिर कोई केसेस में नियो एडजुवेंट कीमो रेडिएशन। अब मोस्ट कॉमन प्रोग्नोस्टिक मार्कर फॉर ओरल कैंसर हुआ सर्वाइकल लिम्फ नोड स्टेटस। सर्वाइकल लिम्फ नोड स्टेटस इज द मोस्ट कॉमन प्रोग्नोस्टिक मार्कर फॉर ओरल कैंसर, ये याद रखना है। ये थी पूरी मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर। अब नेक डिसेक्शन के बारे में देखते हैं। उससे पहले एनाटॉमी ऑफ लिम्फ नोड ऑफ नेक देख लेते हैं कि कौन से लेवल में कौन सी लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है। तो ये है एनाटॉमी ऑफ द लिम्फ नोड ऑफ नेक। तो इसमें हम याद कैसे करेंगे, तो पहले ये याद रख लेना ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, इसके आगे होता है एंटीरियर ट्रायंगल और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में 5A एंड 5B आते हैं, और जो 5th नंबर मतलब ये जो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है नंबर 5, उसका नाम है पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड, सिंपल पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड। अब ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 1/3, एक लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम हायोइड बोन और दूसरी फ्रॉम क्रिकॉड कार्टिलेज। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के लेवल पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड आता है, तो ये होगा अपर डीप सर्वाइकल, ये मिडल डीप सर्वाइकल और ये लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो 2, 3, 4 एंड 5 हो गया, 5A एंड 5B वो पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड। उसके बाद आगे 1 जो प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे होगा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल में, वो भी 2 पार्ट में, जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो 1A होगा और जो लेटरल वाला पार्ट होगा वो 1B होगा। और उसके बाद उसके नीचे ये सेंटर में जो होगा पूरा वो होगा 6th लेवल। इसका नाम ये 1 है, उसका नाम है सबमेंटल लिम्फ नोड, 1B का नाम है सबमेंडिबुलर और ये 6th जो है उसका नाम है सेंट्रल कंपार्टमेंट लिम्फ नोड, या फिर प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड, या फिर डेल्फियन लिम्फ नोड। तो इतने सारे उसके नाम हो गए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है। या थायराइड कैंसर और ईसोफेजियल कैंसर, थायराइड और ईसोफेगल ये मोस्टली
वहाँ के कैंसर में सबसे पहला जो मेटास्टेसिस होता है वो ये 6th नंबर के लेवल के ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा 7th आता है, वो होता है मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। तो एक एक करके नाम देख लेते हैं। ये सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, फिर उसके बाद पूरा होगा ये डेल्फियन लिम्फ नोड या फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट लिम्फ नोड या प्री ट्रेकियल और पैराट्रेकियल, इतने सारे नाम। डेल्फियन लिम्फ नोड याद रखना है। 7th मीडियास्टिनल लिम्फ नोड, अपर डीप सर्वाइकल, मिडल डीप सर्वाइकल, लोअर डीप सर्वाइकल और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड। तो यही एक एक करके नाम दिए हुए हैं ऑफ लिम्फ नोड्स, तो ये आप देख सकते हो। अब एनाटॉमी देखने के बाद हम लिम्फ नोड डिसेक्शन जब करेंगे तो उसका इंसिजन रखेंगे, इस तरीके से इंसिजन रखते हैं। उसका नाम है मॉडिफाइड स्कॉबिंगर इंसिजन। मॉडिफाइड स्कॉबिंगर इंसिजन, ये एक टी शेप इंसिजन होता है। अब ये वाला इंसिजन है, ये हम 2 फिंगर ब्रेथ डिस्टेंस रखते हैं while making incision below the angle of mandible to prevent marginal mandibular nerve injury। वो हम आगे देखते हैं। इतना याद रखो, 2 फिंगर ब्रेथ जितना डिस्टेंस रखना पड़ता है फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल। अब टाइप्स ऑफ नेक डिसेक्शन, तो 3 टाइप है मेनली, रेडिकल नेक डिसेक्शन, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन और सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन। रेडिकल नेक डिसेक्शन में हम क्या क्या रिमूव करते हैं, तो लेवल 1 to 5 लिम्फ नोड्स प्लस 3 एक्स्ट्रा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स, इंटरनल जुगुलर वेन, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो 3 चीज़ें प्लस सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड टेल ऑफ पैरोटिड। तो इतनी सारी चीज़ें हम रिमूव करते हैं इन रेडिकल नेक डिसेक्शन। तो 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड हो गए लेवल 1 to 5, 3 एक्स्ट्रा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स, एक वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, एक नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और एक मसल स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, प्लस एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड टेल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ये रिमूव करते हैं रेडिकल नेक डिसेक्शन। फिर दूसरा मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन, इसमें हम अगेन लेवल 1 to 5 लिम्फ नोड वो रिमूव करेंगे प्लस एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर वो हम प्रिजर्व करेंगे। तो MRND 1 उसमें हम स्पाइनल एक्सेसरी नर्व प्रिजर्व करेंगे, MRND 2 में स्पाइनल एक्सेसरी नर्व प्लस इंटरनल जुगुलर वेन दोनों प्रिजर्व करेंगे, 2 में दोनों स्ट्रक्चर प्रिजर्व करेंगे, 3 में ऑल 3 स्ट्रक्चर्स विल बी सेव्ड। ये 3 जो स्ट्रक्चर है तीनों सेव कर लेंगे हम, मसल, नर्व एंड वेन। इसलिए MRND 3 को हम कहते हैं फंक्शनल नेक डिसेक्शन। फंक्शनल नेक डिसेक्शन, ये मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन। इसमें भी हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड टेल ऑफ पैरोटिड वो तो रिमूव करेंगे, सिर्फ इन 3 स्ट्रक्चर में से कुछ ना कुछ एक प्रिजर्व करेंगे। ये मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन। उसके बाद सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन है, सेंट्रल नेक डिसेक्शन, जिसमें हम सिर्फ सेंट्रल में जो होता है लिम्फ नोड, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स लेवल 6 जो इन्वॉल्व होता है इन थायराइड कैंसर। फिर सुप्रा ओमोहायोड नेक डिसेक्शन, उसमें सुप्रा ओमोहायोड, तो यहाँ पे ये ओमोहायोड मसल जा रहा है, तो इसमें 1, 2 एंड 3 हम इतने लिम्फ नोड्स रिमूव कर देंगे, 1, 2 एंड 3 सुप्रा ओमोहायोड नेक डिसेक्शन में। तो सुप्रा ओमोहायोड नेक डिसेक्शन में 1, 2 एंड 3। फिर एक्सटेंडेड सुप्रा ओमोहायोड नेक डिसेक्शन, उसमें एक और भी रिमूव कर देंगे, 4। तो 1, 2, 3 एंड 4 लेवल के लिम्फ नोड हम रिमूव कर देंगे। तो ये 3 टाइप ऑफ नेक डिसेक्शन हो गए, रेडिकल, मॉडिफाइड रेडिकल एंड सिलेक्टिव। क्या क्या रिमूव करते हैं वो भी देख लिया। अब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशन पहले है हेमरेज, फिर इन्फेक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इंजरी टू द नर्व्स। तो कौन कौन सी नर्व्स इंजरी होती है वो देखते हैं। पहली है मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, जो मैंने बताई थी। इसको इंजरी प्रिवेंट करने के लिए हम 2 फिंगर ब्रेड जितना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल, ताकि मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व उसकी इंजरी ना हो। अगर वो इंजर्ड होगी देन ड्रूपिंग ऑफ द एंगल ऑफ माउथ होगा, वो एक सिम्टम होगा, ड्रूपिंग ऑफ द एंगल ऑफ माउथ। प्रिवेंट करने के लिए 2 फिंगर ब्रेथ डिस्टेंस इज मेंटेन। तो ये पहली नर्व मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। फिर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इसकी इंजरी हुई देन शोल्डर डिस्फंक्शन, लिंगुअल इंजरी हो सकती है या फिर हाइपोग्लॉसल नर्व इंजरी। उसके बाद दूसरे कॉम्प्लिकेशन, नर्व इंजरी हो गई, हेमरेज एंड इन्फेक्शन। फिर सीरोमा, फ्लैप नेक्रोसिस एंड कैरोटिड आर्टरी ब्लो आउट। कैरोटिड आर्टरी ब्लो आउट, इट हैज़ हाई मोर्टेलिटी रेट, तो ये याद रखना है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है ऑफ नेक डिसेक्शन। उसके बाद डेंटिजिरस सिस्ट, इसका मतलब होता है एक सिस्ट फॉर्म होती है इन एडजेसेंट टू द अनइरप्टेड टूथ। तो यहाँ पे अनइरप्टेड टूथ है, ये अनइरप्टेड टूथ, इसके बाजू में ब्लैक कलर सिस्ट फॉर्म हो गई है, इसे कहते हैं डेंटिजिरस सिस्ट। मैनेजमेंट इज इन्यूक्लिएशन एंड रिमूवल ऑफ द टूथ। मोस्ट कॉमनली 3rd मोलर इन्वॉल्व होता है। तो ये डेंटिजिरस सिस्ट, अनइरप्टेड टूथ के अगेंस्ट या एडजेसेंट एक सिस्ट डेवलप होती है। फिर दूसरी डेंटल सिस्ट, इसमें सिस्ट इज फॉर्म्ड अराउंड द डेंटल कैरीज, जो टीथ में इन्फेक्शन होता है उसके अराउंड या उसके एडजेसेंट सिस्ट फॉर्म होती है। ये पेनफुल होती है एंड एक्सरे में मार्जिन, जो टीथ की मार्जिन होती है वो स्क्लेरोटिक होती है। फिर एम्ब्लियोब्लास्टोमा, मोस्ट कॉमन साइट इज मैंडिबल, बोनी हार्ड मास, ये इंपॉर्टेंट एम्ब्लियोब्लास्टोमा। उसके बाद मेटास्टेसिस फ्रॉम एन अननोन प्राइमरी मैलिग्नेंसी। अब सपोज
हमें सर्वाइकल लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस दिखा, प्रेजेंट लिम्फ नोड इन्वॉल्व वो दिखे। उसके बाद हमने ओरल कैविटी पूरा एग्जामिन किया और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ट्यूमर या कार्सिनोमा नहीं है। तो वो जो मेटास्टेसिस हुआ लिम्फ नोड में वो कहाँ से आया वो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए पहले हम करेंगे FNAC ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड। अगर उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा दिखा देन हम करेंगे ट्रिपल एंडोस्कोपी। ट्रिपल एंडोस्कोपी करेंगे जिसमें नेजोफेरिंगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी एंड ईसोफेगोस्कोपी, ये 3 चीज़ें करेंगे। कि सबसे पहले FNAC, अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया देन ट्रिपल एंडोस्कोपी, अगर एडिनो कार्सिनोमा आया देन पैन एंडोस्कोपी। इसमें अपर GI स्कोपी, कोलोनोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी, ये चीज़ें याद रखनी है। स्क्वामस सेल में ट्रिपल एंडोस्कोपी और एडिनो कार्सिनोमा में पैन एंडोस्कोपी। अब कोई ब्लाइंड एरियाज़ होते हैं जहाँ से ट्यूमर मिस हो सकता है, तो ये ब्लाइंड एरियाज दिए हैं: ओरोफेरेंजियल एंड नेजोफेरेंजियल रीजन, फ्लोर ऑफ माउथ, रेट्रोमोलर ट्राइगोन, टॉन्सिलर फेशिया, पायरिफॉर्म साइनस एंड फोसा ऑफ रोजानुलर। तो ये भी याद रखना है। तो यही था पूरा ओरल कैंसर्स का लेक्चर। थैंक यू।